हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। तो आज अपन पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस सब को सिखाने से पहले आप लोग को मैं ये चीज आपको सबसे पहले सिखाना चाहूंगा, जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ऑब्जर्वर के बारे में सबसे पहले आपको बताऊं, हम लोग हमेशा ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लेंगे। एज्यूम ऑलवेज ऑब्जर्वर एट रेस्ट, है ना। और आप लोगों को आज ये बताना चाहूंगा कि इस नथिंग इज at absolute rest and absolute motion in this universe। ठीक है, तो ऑब्जर्वर का मतलब क्या होगा? जो खड़े होकर के किसी चीज को देख रहे, हम लोग उसको हमेशा फ्रेम ऑफ रिफरेंस, हम ऑब्जर्वर को, ऑब्जर्वर जहां से ले रहा है ना, देखेगा ना, हम उसको वहां से उसको फ्रेम ऑफ रिफरेंस से लेंगे, है ना। अगर जैसे मान के चलिए कुछ वहां पर एक बकरी घास चल रहा है, ठीक है ना, हमने देखा, और उसके बाद फिर हम अपने आप को रेस्ट में रख के, अब उसके बाद फिर जो है उस जहां बकरी घास चल रहा था, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहां से लेंगे, है ना। तो इस तरह से हम ऑब्जर्वर के बारे में आज बात करेंगे। इसके बाद फिर हम अपन बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ, है ना। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो उसको देखिए, डिस्टेंस का अगर मान लीजिए इसका एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए, आप लोग को यहां पर दिखाता हूं। जैसे मान के चलिए कोई एक लड़का यहां से यहां तक चल के गया, है ना। ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है ना। अब इसको, अब ये देखिए, ये जो इसका पाथ, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और ये जो पाथ जो चल के गया है, इसको हम कहेंगे डिस्टेंस, है ना। इस टाइप से तो मान के चलिए यहाँ पास ये हो जाएगा आपका, जो घूम घूम करके जाएगा, वो 2-3-4 किलोमीटर घूमे पड़ा है,
और उसमें घूम घूम के जा रहा है 1 किलोमीटर के रास्ते को, तो जो 1 किलोमीटर जो यहाँ पर से सीधा जाने का 1 किलोमीटर का था और 3 किलोमीटर घूम के जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब हो जाएगा यहाँ से जो 1 किलोमीटर था और जो घूम के गया उसको कहेंगे डिस्टेंस। ठीक है ना। और इसके बाद फिर जो है और आपका इसको रफ कर लेता हूं। डिस्टेंस जो है हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट जो है मे बी पॉजिटिव एंड मे बी नेगेटिव। है ना। और आप लोग को मैं ये बताऊंगा कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना। और आप लोग को ये बताऊंगा कि डिस्टेंस जो है कांट डिक्रीज विद टाइम। ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट जो है कैन डिक्रीज विद टाइम। है ना। और लेकिन दोनों में जो है बोथ हैव सेम यूनिट एंड डायमेंशन। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है बोथ हैव सेम यूनिट एंड डायमेंशन। है ना। और आपके बारे में डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक और आपको बताऊंगा। इसका डायरेक्शन जो है ना हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ लिया जाता है। ठीक है। डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ठीक है ना। ये हो गया कुछ आप लोग को बताया मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और आप लोग को एक चीज और बताऊंगा कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंस के और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब मान के चलिए ये कोई पॉइंट है x1 y1 z1 और ये कोई पॉइंट है सब 3 डायमेंशनल है x y z, x2 y2 z2। तो इसका हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। इसका डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे ये कोई पॉइंट है आपका, ये कोई पॉइंट है बी। इसे कैसे निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। है जैसे गणित में डिस्टेंस फॉर्मूला बोला जाता है ना, इस टाइप का इसको निकालते हैं। और हमेशा डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट, है ना। जैसे अब मान के चलिए इसी तौर पे लिया जाए कुछ यहां से यहां तक एक आदमी गया, ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, लेकिन ये यहां से लेकर के ऐसे घुमा ऐसे घुमा ऐसे घुमा और यहाँ पहुंचा, इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका कम हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, और ये जितना ये घुमा था ऐसे ऐसे, ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस, ठीक है ना। और जाने के लिए इतना में जा सकता था, और ये घूम घूम के गया तो वहीं पहुंचा। इसी चलते हम लिखते हैं डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस कभी कम नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, फिर इसको अभी अगले बार में कुछ लेकर के आता हूं, फिर मिलते हैं।